बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज वाकई ही आपसे चटपटी करारी सी रेसिपी शेयर करूँगी, कुछ ही मिनटों में बन जाने वाली, और वो भी घर में रखे हुए थोड़े से सामान से बनाएंगे। आलू की स्टफ़ टिक्की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो गर्मा गर्म आलू की टिक्की बनाना किसे पसंद नहीं है। आजकल बारिशों का सीज़न है, तो बनाएं ये रेसिपी ट्विस्ट के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू की क्रिस्पी टिक्की या फिर कबाब बनाने के लिए तो सबसे पहले ले लिए हैं जी मैंने आलू। उबले हुए ठंडे आलू हैं। अगर वज़न में देखा जाए तो 1 किलो के बराबर हैं। इनको बॉईल करें मुकम्मल तौर पर, इन्हें ठंडा करें। छीलने के बाद इन्हें हाथों की मदद से इनको तोड़ लें। इससे ये होगा कि जब छोटे छोटे पीसीज मुंह में आएंगे ना, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और अब कुछ भी नहीं करना, अब इसमें डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को आप लोगों ने वेल कंबाइन कर लेना है। तो कुछ लोग इसमें चावल का आटा डालते हैं और कुछ लोग कॉर्नफ्लोर। मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इस तरह छोटे छोटे पोर्शन में बिल्कुल बारीक छोटी छोटी टिक्कियाँ या कबाब बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टिक्कियाँ बना के मैं सारी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिए हैं। आप लोगों ने इनके पतले पतले स्लाइस कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एग स्लाइसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप तेज़ छुरी से भी अंडे के पतले पतले स्लाइस कर लें। और अब इनको कुछ इस तरीके से देंगे ट्विस्ट। आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं ना, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने अंडे जो हैं इनके स्लाइस किए थे, वो इस तरह इनके ऊपर रखे हैं। और इस तरह से मैंने बारीक जो है वो बना के रखी हुई है टिक्की। अब इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इनको दोनों हाथों से इनके किनारों को अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरह से। और ये देखें जी, कुछ इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे के सारे जो कबाब हैं वो मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो अब टिक्कियों के लिए क्रिस्पी कोटिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने एक बोल ले ली है और इसमें डाल देंगे हाफ़ कप बेसन और हाफ़ कप इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये अंडों की रिप्लेसमेंट में काम करेगा। और अब इसमें डाल देंगे धनिया। और अब इसमें डाल देंगे हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच या चौथाई टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घोल ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपने क्या करना है, चम्मच की बैक पे आप चेक करें और ये देखें कितने अच्छे से ये कोट हो रहा है। तो ये जी ज़बरदस्त बैटर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसको एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे जी ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इनको फ्राई करेंगे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि फ्राई पैन में इनको बनाएं। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो ये सारे कबाब जो हैं ये बिखर के टूट जाएंगे। और अब इनकी साइड चेंज करेंगे। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इनको निकाल लेंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से गर्मा गर्म आप इनको सर्व करें।
इसे केचप या हरी चटनी के साथ इसको सर्व। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान, सादा और टेस्टी रेसिपी है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितनी यमी और कितनी ये टेस्टी बनी है। ये देखें जी, रेसिपी बनाए ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होंगी, तो आज शाम को ही इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।